साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है अच्छी तरह से कि कल कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक थी और इस महत्वपूर्ण बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि संविदा कर्मियों पे ये जो बातें हैं ये कब तक क्लियर होगा। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि विकास आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक भी हो चुकी है संविदा कर्मियों के फाइलों के ऊपर, और बहुत सारे संविदा कर्मी हमारे जो साथी हैं उनका मानदेय वृद्धि होना सुनिश्चित है। ऐसी बात नहीं है कि चलिए इस कैबिनेट में बात नहीं बनी तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। मानदेय वृद्धि होना सुनिश्चित है और वो भी इस इलेक्शन के पहले। तो चलिए, न्यूज़ तो आपके लिए बेटर है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे, अपने हौसले को पस्त होने मत दीजिए। एक छोटी मोटी घटनाओं से चंद महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले कि कैबिनेट की बैठक में क्या मिला। सबसे पहले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सोच बिहार सरकार की वो सामने आई। 1 करोड़ नौकरी, वो भी 5 वर्ष के दौरान, यानी 25 से 30 जो गवर्नमेंट का शासनकाल होगा उस दौरान 1 करोड़, और वो भी जो है कैबिनेट से पास कराया गया, जिसका लक्ष्य जो रखा गया है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। तो चलिए, एक खुशी की बात है, जितने भी हमारे नए साथी हैं, नए जो लोग अभी निकल रहे हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, और उसमें भी सरकारी नौकरी की भी बात है और स्वरोजगार की भी बात है, और ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा 30 तक। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सूचना युवाओं के लिए है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक संविदा कर्मी की बात है तो मानदेय वृद्धि और सेवा समायोजन दोनों पे काम हो रहा है, और आपको क्या मिलने जा रहा है, किन लोगों को मिलने जा रहा है, कब तक मिलने जा रहा है, सारी बात को हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि कल जो 30 एजेंडा पे मुहर लगा उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार कैबिनेट से बीएलओ को 6000 का मानदेय और 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात की जा रही है। तो कैबिनेट में बैठक में 30 अहम मुद्दों पे जो है वो चर्चा हुई है। पटना के आज नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक में हुई। इस बैठक में बिहार सरकार के लगभग सभी मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता में पटना स्थित पुराने सचिवालय के कैबिनेट की बैठक के 30 अहम प्रस्तावों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुहर लगाई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनर्निर्माण में लगे बीएलओ को, सुपरवाइजर को भी सरकार 6000 एक मुश्त अतिरिक्त मानदेय देने की स्वीकृति दी है। यानी जो मानदेय मिल रहा है वो तो ऑलरेडी मिलेगा ही, लेकिन एक मुश्त 6000 एक्स्ट्रा मानदेय भी उनको दिया जाएगा। ऐसा कैबिनेट से जो है पास कर दिया गया है। वर्ष 2025 से 2030 के दौरान 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार सरकार देगी। नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए कुल 12 सदस्य जिनमें बनाए जाएंगे। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77,895 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर के वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एक मुश्त मानदेय 6000 रुपये देने की 51 करोड़ 68 लाख और 40,000 देने की स्वीकृति दी गई है। आप समझ सकते हैं साथियों कि बीएलओ को पर मंथ का जो मानदेय है उसके साथ साथ साल में एक बार 6000 बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा पैसा उनको दिया जाना तय किया गया है। साथ ही 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार जो है बिहार में 2025 से 30 के बीच में सरकार सृजित करेगी और लोगों को
मिलेगा। बिहार कैबिनेट में प्रस्ताव पे लगी मुहर। बिहार कैबिनेट में बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अन्य प्रस्ताव के ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग रोजगार से संबंधित ज़्यादातर बात करते हैं और वेतन वृद्धि को लेकर के बात करते हैं। विशेष कुछ जानकारी अगर होगी तो ज़रूर आप लोग को बताया जाएगा, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हमारे जो संविदा साथी हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग के फाइल पे काम भी हुआ है। विकास आयुक्त के साथ लगातार जो है फाइल पे चर्चाएं हो रही है। अब हम लोग को देखना ये है कि अभी तक हम लोग के लिए कोई खास न्यूज इधर निकल करके नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी संविदा कर्मी हैं जिनका मानदेय वृद्धि को लेकर के सरकार जो है बार बार कह रही है, लेकिन कहीं भी कुछ इस कैबिनेट में देखने को नहीं मिला। लेकिन साथियों, उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्शन के पहले जो चंद दिन बचे हुए हैं, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले कई कैबिनेट की बैठक होगी, और उसके साथ साथ 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच मानसून सत्र भी होना है। तो हम सब लोग को इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि अपनी बातों को लगातार उठाना है सरकार से, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए, और मानसून सत्र का सदुपयोग करने का प्रयास हम लोग को लगातार करना है। उसके लिए आप लोग को तो पता ही है कि मांग करने के लिए क्या करना है। जहाँ तक आंदोलन की बात है तो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटना है, साथ ही मानसून सत्र में सदन में अपनी बातों को पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सरकार के नज़र में बने रहना है। क्योंकि जो सरकार के नज़र में बने रहेगा, जो विभाग सरकार के नज़र में बना रहेगा, वो तय मान लीजिए आपको इलेक्शन से पहले उनकी मांग पूरी होती हुई दिखेगी। और साथ ही सेवा समायोजन की जो बातें हैं कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं और उनका अस्थायीकरण का जो मांग चल रहा है, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि उस पे भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी चिंतित है, और लगातार जो है इस पे चर्चाएं बन रही है। तो आप सब लोगों को भी अपनी मांगों को लेकर के लगातार एग्रेसिव मोड में रहना होगा। अगर सरकार से कुछ हासिल करना है तो मेहनत करने से ही हासिल होगा, लगातार प्रयास करने से हासिल होगा। सरकार के साथ ताल से तालमेल बैठा करके बैठने से कभी भी आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस जो 21 से 25 जो मानसून सत्र है उस पे विशेष ध्यान बना करके हम लोग को रखना है। और उसके पहले भी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपके लिए कुछ भी आ सकता है, क्योंकि चंद ऐसे कर्मचारी हैं जिनका फाइल लमसम फाइनल कर दिया गया है। जैसे ग्राम कचहरी सचिव का हो गया, ग्राम सचिव का हो गया, वार्ड सचिव का हो गया, न्याय मित्र का हो गया, लेखापाल का हो गया, IT सहायक का हो गया। 865 ANM जो संविदा पे कार्यरत हैं उन पे अभी फाइल पे फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है, कार्य उनका कुछ बढ़ा है। और उसके साथ साथ रसोईया, मानव बल, किसान सलाहकार, ये सब कुछ महत्वपूर्ण फाइलें हैं। जो बात हम कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फाइलें हैं, इस पे जो है कार्य होने की संभावनाएं प्रबल दिख रही है और सरकार का गहरा नज़र है। लेकिन आप सब लोगों को ये सोच के कभी भी बैठना नहीं है कि भाई हमारा फाइल पे काम हो रहा है, हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है साथियों। जो लगातार एग्रेसिव मोड में रहते हैं उन्हीं का कार्य बनता है। तो चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।